Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Abdul Latif. I am your computer teacher. Today is our 24th lecture of computer science subject. आज का हमारा टॉपिक है types of operating system. Types of operating system, there are so many types, but here we define most common type operating systems. Let's see single user and multi-user operating system, batch processing operating system, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चार अक़साम के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनको आज हम डिफ़ाइन करेंगे सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र पे। जैसे कि इसका नाम बताता है सिंगल यूज़र यानी कि अकेला यूज़र, और इसी तरह से मल्टी यूज़र मीन्स मोर देन वन यूज़र, तो मल्टी यूज़र। सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र में सबसे पहले सिंगल यूज़र को देख लेते हैं। अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, अ सिंगल यूज़र कैन एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम एट अ टाइम। जैसे आपका पीसी है, इसको सिंगल यूज़र जो है वो एक्सेस करता है एक ही वक्त के अंदर। ऐसा कंप्यूटर जो सिंगल पर्सन को अलो करता है या सिंगल पर्सन उस पर काम कर सकता है, तो उसको हम कहेंगे कि सिंगल user operating system. Means of operating system of which operating system which allows a single person at a time, that operating system is called a single user operating system. अगर यूज़र की बात करें तो यूज़र भी एक ही है, एक ही उसी को इस्तेमाल कर रहा है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उस एक पर्सन को अलो कर रहा है एक वक्त के अंदर, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहेंगे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। These types of operating systems are commonly used. इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज़ करते हैं, जैसे डॉस फॉर पीसीस। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास लगा हुआ है तो फिर वो सिंगल पर्सन को अलो करता है कि सिंगल पर्सन कैन वर्क ऑन अ डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह से विंडोज़ 98, डॉस एंड विंडोज़ बोथ आर ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड बोथ आर यूज फॉर द सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे काम करते हैं, तो हम इन दोनों को सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, अब इसी के नाम से मल्टी का मीन्स है मोर देन वन पर्सन्स कैन यूज़ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कॉल्ड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक से ज़ायद यूज़र्स को अलो करता हो, इजाज़त देता हो, दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कॉल्ड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। एक वक्त के अंदर एक से ज़ायद लोग एक ही उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूटिलाइज़ करते हों तो फिर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो इस तरह के मल्टी यूज़र जो है जिनके ऊपर गुंजाइश मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड लिनक्स और उसके साथ साथ यूनिक्स। ये मोस्ट कॉमन हैं, बोथ आर द मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो यूज़ हो रहे हैं एज अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। लेट्स सी ऑन द सेकेंड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बेच प्रोसेसिंग। बेच का मतलब है एक से ज़ायद, है ना, एक से ज़ायद चीज़ों को ग्रुप करने को, ग्रुप को बेच कहते हैं। तो ये बेच प्रोसेसिंग भी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो एक से ज़ायद जॉब्स जो है उनको इकट्ठा करके एक बेच बना के उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं। लेकिन ये यूज़र फिर इंटरेक्ट नहीं करने देते यूज़र को कि वो उसके साथ कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके। तो उस टाइम पे जब वो ये बेच प्रोसेसिंग हो रही होती है, मीन्स के दे आर डूइंग द वर्क एट दैट टाइम, दे कैन नॉट अलो द यूज़र टू इंटरेक्ट विथ अ कंप्यूटर। जब वो काम कर रहे होते हैं, प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे वो फिर अलो नहीं करते यूज़र को कि वो उसके साथ इंटरेक्ट कर सके। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। ईच यूज़र प्रिपेयर्स हिज जॉब एंड सबमिट। अब ये काम किस तरह से करते हैं कि हर यूज़र जो होता है वो प्रिपेयर करता है जॉब को और वो फिर सबमिट करता है कंप्यूटर ऑपरेटर को, और फिर वो कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो उसको आगे प्रोसेस करने के लिए भेज देता है दैट जॉब को। To speed up processing jobs with similar needs are batched together. Similar needs का मतलब है एक जैसी एक अक़साम किस्म की जॉब्स जो होती हैं उनको इकट्ठे कर देता है, उनका बेच बना देता है और वो बेच जो है प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ अ बेच प्रोसेसिंग सिस्टम इज टू ऑटोमेटिकली कीप एग्जीक्यूटिंग द जॉब इन अ बेच। लेट्स सी मोर अबाउट द बेच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बेनिफिट्स ऑफ अ बेच प्रोसेसिंग। बेच प्रोसेसिंग के बेनिफिट्स किस तरह से हैं? बेनिफिट्स, बेच प्रोसेसिंग कैन बी शेयर्ड बाय मल्टीपल यूजर्स।
अब मल्टीपल बैच प्रोसेसिंग मल्टी यूज़र्स के साथ शेयर कर सकते हैं। द आइडियल टाइम फॉर अ बैच सिस्टम इज़ वेरी लेस। अब इस बैच के लिए जो टाइम रखा होता है कि ये बैच जो है पूरा कंप्लीट होगा इस टाइम के अंदर, यानी ये जॉब्स जितनी हैं ये सारी कंप्लीट होंगी इस टाइम के अंदर। नेक्स्ट जॉब स्टार्ट्स विथ जस्ट आफ्टर द करंट वन। जैसे ही एक जॉब कंप्लीट होता है तो फिर दूसरी जॉब जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से ये बैच प्रोसेसिंग करता है। अब लेट्स सी ऑन द डायग्राम ऑफ बैच प्रोसेसिंग। लुक एट द यूज़र्स, दे आर द यूज़र्स, यूज़र वन, यूज़र टू। इसी तरह से ये यूज़र्स हैं सारे, और ये हर यूज़र अपनी जॉब प्रिपेयर करके इस ऑपरेटर को दे रहा है। यह अपनी अपनी जॉब्स इसे दे रहे हैं, और ऑपरेटर फिर क्या कर रहा है कि जो जिनकी जॉब्स जो है वो फिर एक जैसी हैं, क्योंकि ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिनकी जॉब्स एक जैसी होंगी उनको इकट्ठे करके उनका बैच बनाएगा। जैसी जॉब्स को फिर वहाँ वो इकट्ठे करके और फिर दूसरा बैच इस तरह से बनाता है, बैच बाय बैच बनाता है। फिर वो बैच भेज देता है उस कंप्यूटर को, मीन्स सीपीयू को। हियर कंप्यूटर मीन्स अ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और वो बैच जाती है प्रोसेस होने के लिए। जैसे ये बैच कंप्लीट होती है तो फिर दूसरी बैच प्रोसेसिंग के लिए चली जाती है। मैकेनिज्म है इसका बैच प्रोसेसिंग का। लेट्स सी द थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो तीसरा है दैट इज़ अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने वहाँ देखा सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, फिर देखा बैच प्रोसेसिंग, अब ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसी तरह से टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये टाइम शेयर करने की बेसिस पे जो है ये काम करता है। दे शेयर्स द टाइम बिटवीन द जॉब्स। अब जॉब्स के बीच में वो टाइम को शेयर करता है। किस तरह से? लेट्स लुक एट द डेफिनेशन। टाइम शेयरिंग इज़ अ मेथड, एक मेथड है दैट अलोज मल्टीपल यूज़र्स टू शेयर रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली। मल्टीपल यूज़र्स को अलो करता है कि वो अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं एक ही वक्त में। मल्टीपल यूज़र्स कैन यूज़ स्पेसिफिक कंप्यूटर्स एट द सेम टाइम इन डिफरेंट प्लेसेस। मल्टीपल यूज़र क्या कहते हैं? स्पेसिफिक कंप्यूटर को, उसी एक ख़ास कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं एक ही वक्त के अंदर, लेकिन मुख्तलिफ जगहों से। A time sharing operating system is that in which from many tasks each task is given a some time to execute so that all processes run smoothly without any problem. Time sharing है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हर टास्क को एक मखसूस टाइम असाइन कर देता है, उस टाइम के अंदर उसकी जॉब प्रोसेस हो जाती है। तो ये टाइम शेयरिंग की बेसिस पे ये इस तरह के सिस्टम्स काम करते हैं। मल्टीपल जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू बाय स्विचिंग बिटवीन देम। अब जॉब्स जो है एक, हमें लग रहा होता है कि एक ही वक्त के अंदर सारे का जो है सारी जॉब्स जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, लेकिन वो हर लेट्स लुक एट द डायग्राम ऑफ द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम देखें तो यूज़र वन वही सीपीयू है। लुक एट द सीपीयू फर्स्ट। ये सीपीयू आपका वही एक ही सीपीयू है जिसके साथ यूज़र वन, यूज़र टू, यूज़र थ्री, फोर, फाइव, इसी तरह से 6 यूज़र्स जो है यहाँ पे दिखाए गए हैं कि वो कनेक्टेड हैं किसके साथ? उस सीपीयू के साथ। अब यहाँ पे अभी अगर हम देखें तो दिस एरो शोज़ द प्रोसेसिंग किस साइड से हो रही है, किस साइड पे जा रही है। तो प्रोसेसिंग यहाँ से इस तरह से घूम के साइड पे जा रही है। अच्छा, दूसरा ये देखें कि इसमें एक जो सर्किल है दैट इज़ अ ब्लैक डार्क किया गया है, जिसमें देखें दैट इज़ अ एक्टिव स्टेट है। ये एक्टिव स्टेट है, यानी कि अब जो प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रही है वो यूज़र 5 की हो रही है, यूज़र 5 की इस जॉब की हो रही है। और यूज़र 6 देखें तो अब अगर यहाँ से ये आगे मूव करेगा, जैसे इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो लाजमी आगे मूव करेगा। तो ये है यूज़र 6 दैट इज़ अ रेडी टू स्टेट। ये रेडी स्टेट के अंदर बैठा हुआ है, जैसे ही इसकी जॉब कंप्लीट हो वो इस जॉब पे आ जाएगा। इसकी जॉब पहले से प्रिपेयर्ड है, ये आते ही उसे एग्जीक्यूट करेगा। मीन्स जो प्रोसेसिंग का मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह से बताया गया। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ इस तरह से वर्क करता है। हर यूज़र को एक मखसूस, हर यूज़र की जॉब को एक मखसूस टाइम अलॉट कर देता है, और उसके बाद दूसरे को, फिर तीसरे, फिर चौथे को, इसी तरह से हर यूज़र के बीच में वो मूव कर रहा होता है, हर यूज़र की जॉब को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो हम उसे कहते हैं टाइम शेयरिंग
operating system. Let's look at the fourth operating system, that is the real time processing operating system, जिसको हम कहते हैं RTOS, real time operating system. A real time processing operating system is a time bound operating system which has fixed time limit. Processing has to be done with the defined time limit, otherwise system will be failed. अब जो रियल टाइम है प्रोसेसिंग, उसमें टाइम जो है वो बाउंड होता है, टाइम बाउंड के ऊपर काम कर रहा होता है ये सिस्टम, जिसके अंदर एक फिक्स्ड टाइम उस काम के लिए रखा जाता है, और जैसे ही अगर वो उस टाइम के अंदर जॉब कंप्लीट हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो सिस्टम उसे फेल कर देता है। ये कहाँ पे इस तरह के यूज़ होते हैं? लेट्स लुक एट द टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल सिस्टम्स। रियल सिस्टम दो अक़साम के होते हैं, एक होता है हार्ड रियल टाइम सिस्टम, दूसरा होता है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम क्या है? A hard real time system guarantees that a critical task completed on time. ये गारंटी देता है हार्ड रियल टाइम का सिस्टम कि आपका जो काम है, जो आपने काम दिया, वो कंप्लीट हो जाएगा अपने वक्त के अंदर, इवन द शॉर्टेस्ट डिले, उसके अंदर शॉर्टेस्ट डिले ही क्यों ना, और अर्जेंसी इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, कोई और उसके अंदर काम में मुदाखलत वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है। हेयर सिस्टम शुड मीट द डेडलाइन। ये वो ऐसा सिस्टम है जो अपनी डेडलाइन, उस काम को उस टाइम के अंदर कंप्लीट ही करता है। अब ये लगे कहाँ होते हैं, ये सिस्टम्स कहाँ यूज़ हो रहे होते हैं? जैसे कि मिसाइल सिस्टम के साथ। मिसाइल सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा दैट इज़ अ हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, क्योंकि वहाँ भी, और वहाँ पे एयर ट्रैफिक जो है उसे कंट्रोल करने के लिए थोड़ी सी भी टाइम की अगर डिले हो जाती है तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इस वजह से यहाँ बहुत ही सेंसिटिव सिस्टम्स हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सिस्टम्स, तो इनके लिए हमेशा हार्ड रियल टाइम सिस्टम यूज़ किया जाता है। अब सॉफ्ट रियल टाइम्स देखें क्या है। सॉफ्ट रियल टाइम भी इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ अ रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। RTOs का ये भी एक हिस्सा है, ये भी किस्म है उसकी। तो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम जो है, इन दिस टाइम कांस्टेंट इज लेस स्ट्रिक्ट। जो वो हम कह रहे थे कि जी उसे कुछ भी हो, क्योंकि वो अपने टाइम के अंदर ही उस काम को कंप्लीट करता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी उसे गुंजाइश मौजूद होती है कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। द मीटिंग ऑफ अ डेडलाइन इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर ईच टास्क। ये लाजमी नहीं है कि वो उस काम का जो टाइम उसे दिया गया वो उसी टाइम के अंदर ही उसे कंप्लीट करे। एवरी टाइम अ क्रिटिकल रियल टाइम टास्क गेट्स अ प्रायोरिटी ओवर द टास्क अंटिल दैट कंप्लीट्स। क्रिटिकल कोई ख़ास काम उसके बीच में आ जाता है तो उसको प्रायोरिटी मिल जाती है कि पहले उसे एग्जीक्यूट किया जाए, उस काम को करा जाए, उसके बाद दूसरे कामों को कंप्लीट कराया जाए। इट डज नॉट गारंटीज दैट टास्क विल बी completed in a defined time but before a certain time and according to the priority। ये priority के ऊपर है कि किसकी priority ज़्यादा है। जो priority, अगर कोई काम हो रहा है उससे कोई और priority वाला काम आ जाता है जिसकी priority ज़्यादा है, तो पहले जिसकी priority ज़्यादा होगी उसको काम को complete करेगा। अब ये कहाँ सिस्टम्स यूज़ होते हैं? रियल टाइम सिस्टम्स किस जगह यूज़ होते हैं? रियल टाइम सिस्टम्स जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम्स, ऐसे रियल टाइम सिस्टम्स कहलाते हैं। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स, और इसी तरह से एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन अगर करवाते हैं जैसे, वहाँ का भी सिस्टम यानी सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम है। तो बोथ आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। एक है आपका जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन टिकटिंग, ऑनलाइन बुकिंग, इसी तरह से जो है इनके अंदर रियल टाइम सिस्टम्स को यूज़ किया जाता है। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमने सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, इसी तरह से बैच प्रोसेसिंग, इसी तरह से आपकी रियल टाइम प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, तो ये सारे हमने आज कंप्लीट किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर बेनिफिशियल रहा होगा और आपसे बेनिफिट्स लेंगे।
और इसके साथ मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स, एनी क्यूरीज, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू सेंड मी इन माय कमेंट्स बॉक्स। डीजी सिंध आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसके साथ साथ इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।